सो हे गाइस व्हाट्सअप, आप लोग दिख रहे हैं मैथ्स माय लव। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन गाइस मेंटल एबिलिटी का 3rd चैप्टर। इससे पहले हम लोग नंबर सीरीज अभी लाएंगे। इसके बाद अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आती है तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर क्या होता है हम लोग का यहाँ पर क्लासिफिकेशन है ना। सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले व्हाट इज क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिए, है ना। सो क्लासिफिकेशन क्या होता है गाइस? क्लासिफिकेशन हम लोग का उसे कहते हैं, हम जब किसी भी कोई भी आइटम रहता है उसको सॉर्ट करते हैं एक ग्रुप से, है ना। जैसे 4 चीज़ अपन को दी हुई होंगी तो कहीं ना कहीं एक चीज़ उस ग्रुप से नहीं रहेगी तो हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब वो हमारा क्लासिफिकेशन कहला गया। तो आप यहाँ देखिए और एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। जैसे मान लो कॉपर दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है, ब्रास, एल्यूमिनियम। आप सब लोग जानते हैं कि कॉपर एक एलिमेंट है, जिंक एक मतलब एलिमेंट है, जैसे अपना मेटल है, और एल्यूमिनियम भी अपना एक एलिमेंट है। बट ब्रास हम लोग का क्या है? अलॉय है। ब्रास हम लोग का अलॉय है। किसका मिक्सचर होता है गाइस? ये हम लोग का होता है कॉपर प्लस जिंक होता है। कॉपर, ठीक है, ये हम लोग का कॉपर प्लस जिंक होता है। सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कॉपर प्लस जिंक होता है हम लोग का। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब चलो इलस्ट्रेशन, दूसरी इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। तो दूसरी इलस्ट्रेशन हमको दी हुई है कि बिस्किट दिया है हम लोग को, बिस्किट, चॉकलेट, केक, ब्रेड। तो आप सभी लोग को पता है कि हम लोग का क्या है कि यहाँ पर जो बिस्किट है हम लोग का वो बेक होता है, ब्रेड हम लोग का क्या होता है? बेक होता है, केक हम लोग का क्या होता है? बेक होता है। लेकिन यहाँ पर चॉकलेट क्या बेक होती है? नहीं यार, चॉकलेट को हम लोग मेल्ट कर कर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चॉकलेट हम लोग का हो जाएगा, चॉकलेट हो जाएगा, है ना। और चॉकलेट क्यों होएगा? क्योंकि हम लोग किसके आधार पर देख रहे हैं? ये देखो, बेक्ड आइटम के ना। तो अब चलो एक और देखते हैं। इलस्ट्रेशन 3rd हम लोग को दी हुई है। इलस्ट्रेशन 3rd दी हुई है एक्टर, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन एंड पोएट, है ना। तो गाइस इसका भी आप लोग कैसा होगा कि जो अपने एक्टर हैं, एक्टर क्या करता है भाई? स्टेज पर परफॉर्म करता है किसी। म्यूजिशियन क्या करता है? स्टेज पर परफॉर्म करता है। आर्टिस्ट अपना स्टेज पर परफॉर्म करता है। लेकिन पोएट क्या है भाई? वो लिख कर घर पर ही बैठे बैठे ही वो परफॉर्म कर दे, लिख दे, तो भी उसका परफॉर्मेंस हम लेंगे ना, वो मतलब उसका काम ही है वो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पोएट हो जाएगा। क्यों होगा पोएट? क्योंकि बाकी सब हमारे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं एक तरीके से, वो उनको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है ना यार परफॉर्म करने के लिए। पोएट तो अपना घर बैठे बैठे परफॉर्म कर देगा। तो ये भी हम लोग का एक हो गया ना। और आपने इलस्ट्रेशन देख लिए तो थोड़ा सा आपको समझ आने लगा होगा कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। काफ़ी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं एनटीएससी पे। और एक और दी हुई है वॉल्यूम, लीटर, टाइम, सेकंड। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एक बार प्रीवियस ईयर पे आया हुआ है क्वेश्चन। और वॉल्यूम की यूनिट क्या है? लीटर है। और ये मेरे हिसाब से 2018 या 19 का क्वेश्चन है। और टाइम को सेकंड पर नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, प्रेशर को क्या बैरोमीटर में नापते हैं? नहीं, प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं, ना कि ये यूनिट है। बैरोमीटर उसकी यूनिट नहीं है। हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से। क्या हम लोग टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं? नहीं, वो सेकंड तो उसकी यूनिट हुई। उसी तरीके से प्रेशर की यूनिट हम लोग की पास्कल होएगी, ना कि बैरोमीटर। तो हम लोग का करेक्ट आंसर मतलब मतलब जो ऑड वन आउट हो जाएगा वो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर एंड बैरोमीटर। इलस्ट्रेशन 5 देख लीजिए आप। पेंटर, पेंटर अपना क्या करता है भाई? गैलरी, ठीक है, गैलरी पर परफॉर्म करता है। एक्टर स्टेज पर परफॉर्म करता है। और हम लोग फार्मर फील्ड पर परफॉर्म करता है। मेजन क्या वॉल पर करता है भाई? नहीं यार भाई, ये तो नहीं करता है ना। ये भी मतलब हम लोग का एक तरीके से ऑड वन आउट हो गया। और इलस्ट्रेशन 6 देख लीजिए अब आप। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोग की जो सीरीज चल रही है इस पर आप लोग को डीपी भी मिलेंगी और होमवर्क भी मिलेगा। तो फॉलो करते रहिए हम लोग के चैनल को, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 आप लोग देख लीजिए कि लॉयन रोर करता है, स्नेक हिस करता है, एंड बीस हम लोग की हम करती है ना। और फ्रॉग ब्लीड करता है, नहीं करता भाई। ऑड वन आउट क्या हो गया? फ्रॉग हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया हम लोग का। चलो नेक्स्ट वाली इलस्ट्रेशन देखते हैं। 7th इलस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। तो देखो यार, ABC दिया हुआ है, ABC इसको क्या उल्टा कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। इसी तरह XYZ ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब
ये भी है ना, ये भी ठीक है। और यहाँ पर क्या है JKL, मेरे को ये सेकंड वाला गलत लग रहा है। MNO, हाँ ये भी सही है। हम लोग को ऑड वन आउट सेकंड वाला होना चाहिए। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं लिखा है ना, हाँ लेकिन सेकंड वाला होएगा पक्का। हम लोग को सेकंड वाला, क्योंकि देखो यहाँ पर आंसर क्या होना था आप लोग बताइए। यहाँ आंसर होना था JKL होना था आंसर, JKL होना था आंसर, है ना। लेकिन यहाँ पर JKL नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ऑड वन आउट सेकंड वाला हो जाएगा। तो 8th वाला करते हैं। 8th वाला इलस्ट्रेशन दिए नहीं हुए। अब ग्रुप ऑफ नंबर्स आ गया है ना। अब क्या होगा, ग्रुप ऑफ नंबर्स भी पूछ सकते हैं भाई हम लोग को कि किस तरीके से। तो आइए अब हम लोग नंबर वाला देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर 14 और 28 है। ये 7 के हम लोग के क्या है भाई, 7 के एक तरीके से वो है ना फैक्टर, और ये 35 और 16 32 दिया हुआ है। तो एक चीज़ मुझे कॉमन दिख रही है, यहाँ पर इंटू 2 किया गया है ना। देखो 14 का इंटू 2 कितना हो रहा है भाई, 14 का इंटू 2 28, 40 का इंटू 2 80, और फिर इसका भी इंटू 2 32। लेकिन यहाँ पर इसका इंटू 2 30 आना चाहिए था। तो ऑप्शन फोर्थ हम लोग का करेक्ट होएगा, ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि हम लोग क्लासीफाई हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हम लोग फोर्थ वाला लगाएंगे। एक और इलस्ट्रेशन दी हुई है इनका। अगर आप लोग ना ये वाला क्वेश्चन, पता है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग एडिशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, आंसर नहीं आएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। लेकिन यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का हो रहा है 7/8 का रेशियो है। आप लोग को किस तरीके से देख के समझ रहे हैं, 7/80 को देख लीजिएगा। अगर कुछ आंसर नहीं आ रहा है तो रेशियो लगा कर भी आप लोग देख सकते हैं। इसका भी रेशियो 7/8 आएगा, नहीं इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा। थर्ड वाले और फोर्थ वाले का आएगा, हम लोग का सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका रेशियो नहीं आएगा 7/8। और ये आप लोग अगली इलस्ट्रेशन देखिए, क्या दुआ है भाई, प्लस हम लोग क्या है यहाँ पर, हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। पता है आप लोग किस तरीके से देख के समझना है, फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन देखिए आप, कहीं ना कहीं दोनों तरफ भाई इक्वल है, ऐसा तो हो नहीं सकता बड़ा छोटा फिर छोटा बड़ा नंबर, तो कहीं ना कहीं ये उन दोनों का सम आ रहा होगा। तो 538 538 628 हो गया, लेकिन ये नहीं हो रहा, तो करेक्ट आंसर हम लोग का 4 वाला हो जाएगा ना। फोर्थ वाले को हम लोग टिक करेंगे। अब 11th वाली इलस्ट्रेशन देखते हैं गाइस। 11th वाली इलस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, 11th वाली इलस्ट्रेशन हम लोग की 1664 दिया हुआ है। तो ये क्या देखो 4 का स्क्वायर है एक, ठीक है, फिर 4 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, आते नहीं 3 का क्यूब 339 है। इसका पता है क्या होगा, इसका नाम लोग का 6 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो बाकी सब में क्या है, पहले 4 का स्क्वायर किया गया, फिर 4 का क्यूब किया गया है ना, तो ये क्या हुआ 1664 आया। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करें, 6 का करें, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, दिस इज करेक्ट। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, करेक्ट आंसर क्या हो गया सेकंड वाला। ठीक है, ये वाला भी क्लियर होगा आप लोग को। चलो भाई हम लोग नेक्स्ट वाले पे पढ़ते हैं। सो गाइस इसी तरीके से आप लोगों को ना एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो ऑड वाला रहता है। मतलब कि उसमें क्या है, ऑड नंबर और इवन नंबर दिए होंगे, तो आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। और आप लोग को जैसे सम वाला दिखाया मैंने, एडिशन बेस्ड भी मिल सकता है। इसी तरीके से नंबर पे बहुत सारे मिल सकते हैं, जो कि आप मतलब बना सकते हैं अपने हिसाब से। स्क्वायर वाला भी मैंने करा दिया। तो अब आप लोग की आती है होमवर्क की बारी, ठीक है। होमवर्क और आप लोग का ये DPP जो आपका डेली प्रैक्टिस पेपर में दे रहा हूँ, है ना। तो ये रहा पहला, तो पहला क्वेश्चन ये है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं 1 2 3 4 करके दिखा दूं क्या, 1 2 3 4 करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। और इसका सॉल्यूशन की आप लोगों को खुद कमेंट करके डालना है, और उसमें से अगर कोई आप गलती करोगे तो मैं आप लोग को फिर उसमें कमेंट कर कर बता दूंगा। लेकिन आंसर की आप लोग को डालना है नीचे कमेंट में, बताना है कि आप लोग को बना कि नहीं। मैं 1 से 4 तक करके बता देता हूँ, नहीं 1 से 4 नहीं, फर्स्ट सेकेंड वाला कर देता हूँ और 5th वाला कर देता हूँ। तो वीनस सैटर्न अर्थ मरकरी दिया हुआ है। क्या है भाई, देखो वीनस, एक मिनट गाइस, देखो वीनस अर्थ मरकरी सैटर्न। अब देखो चारों प्लेनेट हैं, आप लोग को ये पता है चारों प्लेनेट है, वीनस भी, अर्थ भी, मरकरी भी, सैटर्न भी। लेकिन आपको एक चीज कॉमन यहाँ दिख रही है, सैटर्न हमारा रिंग वाला प्लेनेट है। कैसा प्लेनेट है, रिंग वाला, उस पर मतलब रिंग है ना, रिंग है, तो आप लोग का करेक्ट आंसर है सैटर्न हो जाएगा। सेकंड वाला कर देता हूँ, मीटर फ्यूरन माइल एकड़। हम लोग का क्या भाई, मीटर क्या, हम लोग लेंथ को नापते हैं, माइल भी लेंथ को नापते हैं। और उसी तरीके से हम लोग को, उसी तरीके से देखो एकड़ क्या है ना, एकड़ हम लोग का क्या है, एक मीटर स्क्वायर की यूनिट है। मीटर मतलब वो एरिया की यूनिट है, और ये सब हमें लेंथ की यूनिट दी हुई है। तो ये करेक्ट आंसर 13 मतलब थर्ड वाला हो जाएगा, है ना। और
फिफ्थ वाला, ठीक। फिफ्थ वाला क्या हम लोग का बॉटल वाइन, हम लोग बॉटल पे क्या रखते हैं, वाइन रखते हैं। उसी तरीके से ना बॉटल पे वाइन रखते हैं, कप पर टी रखते हैं, और बॉल पर बैट रखते हैं। एक सेकंड, अच्छा पिक्चर पर वाटर नहीं, ये मुझे ये थर्ड वाला भाई, इसका आंसर थर्ड वाला होएगा, क्योंकि देखो बॉल पर हम लोग एक तरह से बॉटल वाइन ना, अच्छा इस तरीके से नहीं है, रखने वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। देखो बॉटल क्या है, वाइन, ये तो उनका जोड़ा है ना भाई, बॉटल वाइन के साथ रहती है, कप टी के साथ जोड़ा बनता है, बॉल बैट के साथ रहती है, बाकी पिक्चर और वाटर का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन थर्ड हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, और इसका हम लोग का थर्ड वाला आया था। और हाँ गाइस, फर्स्ट वाले पर ना सेटर नहीं होगा, इसका होगा अर्थ होगा, क्योंकि ये सब बाकी क्या है ना, ये ग्रीक नाम है, तो ये सब ग्रीक नाम से लिए गया, बाकी अर्थ नहीं लिया गया है। ये मतलब एक तरीके से सैटर्न भी आंसर हो सकता है, इसके दो आंसर हो सकते हैं। अब वो एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे जिस पर दो आंसर हो, क्योंकि देखो एक लॉजिक लग सकता है कि उस पर रिंग है, और दूसरा लॉजिक ये भी, लेकिन ये बहुत हाइयर लॉजिक है, ये मुझे भी नहीं पता था, बाकी मुझे अभी पता चला कि भाई ऐसा भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप लोगों को पूरा ये प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके आंसर किसकी भेजना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग भेजेंगे। तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।